very good morning to all of you. This is your ELGA period and today we will do worksheet number 19, 20 and 21. I am showing you some slides. You have to watch it carefully. So जो हमारी वर्कशीट नंबर 20 है वो इन स्लाइड्स के ऊपर बेस्ड है. आपने इन स्लाइड्स को अच्छे से समझना है सो दैट यू कैन सॉल्व वर्कशीट नंबर 20. ओके, लेट्स स्टार्ट. सो आवर फर्स्ट वर्ड इज़ बीमिंग. बीमिंग का मतलब क्या होता है? स्माइलिंग ब्रॉडली. जब हम पूरा फेस ब्रॉडली जो है स्माइल देते हैं उसको हम बीमिंग बोल देते हैं, बीमिंग. आई मेट माई फ्रेंड स्वप्ना आफ्टर 5 years एंड शी वॉज बीमिंग विद जॉय. मतलब स्माइलिंग फेस था उसका क्योंकि वो मेरे को 5 years के बाद मिली थी. कौन? स्वप्ना, जो मेरी फ्रेंड थी. तो इसीलिए इन्होंने मतलब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू वर्ड और अकॉर्डिंग टू इट्स मीनिंग उन्होंने एग्जाम्पल बनाई है. सो लेट्स स्टार्ट सेकेंड, सेल्फलेस. अब सेल्फलेस क्या होता है? टू केयर मोर फॉर व्हाट अदर पीपल नीड. दूसरों के लिए ज़रूरत से ज़्यादा जब हम उनके लिए केयरफुल हो जाते हैं. एंड वॉन्ट रादर देन फॉर व्हाट यू योर सेल्फ नीड एंड वॉन्ट. हम अपनी ज़रूरतों को नहीं देखते हैं, अपनी नीड को नहीं देखते हैं, अपने लिए इतनी केयर नहीं करते हैं जितनी हम दूसरों के लिए केयर करते हैं, तो वो सेल्फलेस हो जाता है. श्रीनीज सेल्फलेस एक्ट ऑफ टीचिंग होमलेस चिल्ड्रन एवरी संडे इज़ इंस्पायरिंग. लाइक यहाँ पर जो एक पर्सन खड़ा है ये क्या कर रहा है? विदाउट एनी फीस बच्चों को पढ़ा रहा है जो होमलेस हैं, जिनके पास होम्स नहीं हैं. तो इससे पता चल रहा है कि वो सेल्फलेस है, अपनी ज़रूरतों को नहीं देख रहा है, वो पहले दूसरों की ज़रूरतों और दूसरों की केयर कर रहा है. ठीक है. सो थर्ड हमारा आ जाता है ग्रम्पी. ग्रम्पिंग होता है जब हम इजीली अनॉयड हो जाते हैं, बहुत जल्दी से चिड़चिड़े से गुस्से में हो जाते हैं, और जो कि जब हम कोई अच्छे मूड में नहीं होते हैं. तन्नू हैड नॉट स्लेप्ट वेल सो शी वॉज फीलिंग ग्रम्पी. अब देखो जो तन्नू है उसको इतनी अच्छे से नींद नहीं आई है रात को, तो इसीलिए वो थोड़ा अनॉयड फील कर रही है और अच्छे मूड में नहीं है. तो ये वर्ड मीनिंग जो था ग्रम्पी, इसका मीनिंग था. ओके. सो नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्ट्रेन्ड. अब स्ट्रेन्ड क्या होता है? शॉर्ट साइंस ऑफ टेंशन और टायर्डनेस. जब हमें कोई टेंशन होती है या टायर्डनेस होती है, हम उसके साइंस जो होते हैं वो शो कर रहे होते हैं. लाइक सीता's face looked strained as she was ट्रैकिंग विद हैवी बैग. अब देखो ये यहाँ से जा रही है और इसके पास बहुत हैवी बैग है, तो ये थोड़ी स्ट्रेस में लग रही है, तो इसीलिए इसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे स्ट्रेन्ड. ओके. सो नेक्स्ट आ जाता है फ्रेल. फ्रेल का मतलब होता है वीक, कमज़ोर. आई सो माई ग्रैंड फादर लास्ट वीक एंड थॉट हाउ ओल्ड एंड फ्रेल ही लुक्ड. मैंने अपने ग्रैंड फादर को लास्ट वीक देखा और मैंने सोचा ये कितने बुजुर्ग हो गए हैं और बहुत ही ज़्यादा वीक दिखते हैं. ये हमारा फ्रेल वर्ड था. तो इसी तरीके से हमारे ये वर्ड मीनिंग जो है कंप्लीट होते हैं. और अब हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 20. ओके, वेट. Okay, open your workbook at page number 51. Let's start from the question number 1 of worksheet number 20. So देखो बीमिंग का मतलब मैंने ये सारे वर्ड मीनिंग आपको समझा दिए हैं. ट्राई टू सॉल्व बाय योर ऑन. आप 20 वर्कशीट जो है खुद सॉल्व करने की ट्राई करना, और आफ्टर दैट उसके साथ जो ये मैंने अभी आपको आंसर की दिखाई है इसके साथ मैच कर लेना. ओके. सो बीमिंग का मतलब मैंने आपको बताया था स्माइलिंग ब्रॉडली, सेल्फलेस जो अपने बारे में नहीं सोचता, टू केयर मोर. ओके. अननोटिस्ड होता है जिसको हमने नोटिस नहीं किया, नहीं देखा. ग्रम्पी होता है जब हम अच्छे मूड में नहीं होते और इजीली अनॉयड हो जाते हैं. स्ट्रेन्ड होता है जब हम टेंशन या टायर्डनेस दिखाते हैं, और फ्रेल होता है वीक. तो ये हमारे वर्ड मीनिंग थे, मैंने मैच कर दिए हैं. आप अपनी जो आंसर किए उसके साथ मैच कर लेना. अब उसके बाद यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है जिसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और ज़्यादातर वर्ड्स वही हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं. बेटा इसको चीट मत करना, आप खुद से सॉल्व करना. ओके. मैं ये नहीं करवा रही हूँ आपको. यू हैव टू सोल्व बाय योर ऑन. आप खुद ये सॉल्व करोगे, उसके बाद आंसर्स जो हैं आप वर्कशीट से मैच कर सकते हो. कल मैं आपको जो है ये वर्कशीट्स की पिक्स जो हैं ग्रुप में सेंड कर ही दूँगी. ओके. सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट वर्कशीट. But before starting worksheet number 19 and 21, I would like to show some slides more. एंड इस स्लाइड में क्या है?
2 पर्सन से जो हमने चैप्टर पढ़ा था लास्ट टाइम, मैंने आपको वीडियो में द लेसन स्टोरी जो थी वो एक्सप्लेन की थी। और उस स्टोरी में क्या था, अदनान और अभिजीत थे, ये करैक्टर हैं और इनके बारे में हमने करैक्टरिस्टिक्स लिखनी है और अपने पर्सपेक्टिव लिखने हैं। ओके, सो यहाँ पर टॉपिक है हाउ टू बिहेव विद पीपल, तो हमने इनके बारे में लिखना है, ये भी आपके पेपर में आ सकता है। और बाकी रही एक जो आपकी इमेजिनरी स्टोरी मैंने आपको बताई थी, अब आपको मैं एक टॉपिक दूंगी आज, आपने उसके ऊपर इमेजिनरी स्टोरी लिखनी होगी अबाउट मीटिंग एन एलियन को आप मिलते हो और उसके बारे में आपने एक इमेजिनरी स्टोरी जो है वहाँ पर शो करनी है, उसके बारे में लिखना है, वही पर्टिकुलर टेबल बना के उसके नीचे आपने एक्सप्लेनेशन देनी है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। सो लेट्स स्टार्ट दिस। अब यहाँ पर 2 कैरेक्टर्स लिए गए हैं, अदनान एंड अभिजीत। अगर हम इसका करैक्टरिस्टिक देखते हैं तो फेल्ट दैट ग्रीटिंग पीपल मेक्स देम हैप्पी, यूज टू गेट समथिंग इन रिटर्न, बिकमिंग द क्लास मॉनिटर, गेटिंग टू प्ले एनी पोजीशन इन फुटबॉल। अब यहाँ पर जो अदनान है वो लोगों के साथ वो ये सोचता है कि अगर मैं लोगों को ग्रीट करूँगा वो उनको खुश करेगा और इन रिटर्न वो मेरे को क्लास मॉनिटर बनाएंगे या फिर मेरे को फुटबॉल में हमेशा आगे रखेंगे। बट जो अभिजीत है वो डिड नॉट फील द नीड टू ग्रीट पीपल टू इम्प्रेस दैम, वो ये नहीं चाहता कि अगर उनको इम्प्रेस करना है तो मैं उनको ग्रीट करूँ। विश टू हेल्प पीपल इवन इफ़ दैट मीन नॉट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न, वो दूसरे लोगों की जो नीडी होते हैं उनकी हेल्प करना पसंद करता है, चाहे उसको बदले में कुछ ना भी मिले। ओके, सो अब इनका पर्सपेक्टिव क्या था, इनकी ओपिनियन क्या थी। अदनान ये थिंक करता था कि वन शुड ग्रीट पीपल सो दैट दे कुड यूज़ इट टू गेट समथिंग इन रिटर्न, ये इसीलिए ग्रीट करना चाहता था ताकि जो लोग हैं बदले में उसको कुछ दें। बट पर्सपेक्टिव ऑफ अभिजीत क्या रहता है, अभिजीत डज नॉट बिलीव इन ग्रीटिंग पीपल जस्ट टू इम्प्रेस देम, वो इम्प्रेस करने के लिए ग्रीट नहीं करता था, वो सीरियसली उनके लिए केयर करता था और उनके लिए काम करना पसंद करता था। तो ये करैक्टरिस्टिक्स थे अबाउट अदनान एंड अभिजीत एंड उनके पर्सपेक्टिव थे, क्या उनकी सोच कैसी थी। ओके, नेक्स्ट स्टोरी में आ जाता है। तो यहाँ पर जस्ट अदनान और अभिजीत के बारे में ही बताया गया है, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं उसी को समरी में लिख दिया गया है, ये आप रीड कर लेना अच्छे से। ओके, नाउ आई एम शोइंग सम मोर स्लाइड्स सो दैट वी कैन कंटिन्यू वर्कशीट नंबर 19 एंड 21। जो 19 एंड 21 वर्कशीट रहेगी वो नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर बेस रहेगी, सो वॉच इट केयरफुली। ओके, वॉच इट केयरफुली। इसमें हम मॉडल करेंगे, मॉडल जो फर्स्ट रहेगा वो हमारा कैन रहेगा। इसमें क्या है, व्हेन वी हैव टू शो व्हाट वी आर एबल टू डू इन द प्रेजेंट वी यूज़ द वर्ड कैन। जब हम अपनी एबिलिटी दिखाते हैं एट प्रेजेंट, क्या मेरी एबिलिटी है, मैं क्या कर सकता हूँ वर्ड जो है अगर आज हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हम मॉडल यूज़ करेंगे कैन। लाइक यहाँ पर लिखा गया है आई कैन डांस वेल, तो कैन जो है ये मॉडल है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। यहाँ पर कैन जो है मॉडल है, इसमें एबिलिटी शो कर रहे हैं। एबिलिटी जो होती है वो स्किल होती है टू डू समथिंग, जब हम अपनी स्किल शो करते हैं कि हम ये कर सकते हैं। ओके, सो अब नेक्स्ट में क्या है, मॉडल्स ऑफ एबिलिटी। जब हम एबिलिटी शो करते हैं तो उसके लिए पास्ट भी होता है और प्रेजेंट भी होता है। प्रेजेंट में तो हम कैन यूज़ कर सकते हैं, हमने लास्ट स्लाइड में किया है ना। बट अगर हमने ये बताना हो कि वी हैड द एबिलिटी टू डू इन द पास्ट बट वी डू नॉट हैव इट फॉर द सेम रीज़न, आज हम वो काम नहीं कर सकते हैं बट पहले हम ये कर लेते थे, तब हम कौन सा मॉडल यूज़ करेंगे। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जब हमने अपनी एबिलिटी शो करनी है उसके लिए तो हम कैन यूज़ करते हैं। बट व्हाट विल बी यूज व्हेन वी हैव टू शो पास्ट एबिलिटी, जब हमने पास्ट एबिलिटी शो करनी है तो हम क्या मॉडल यूज़ करेंगे। तो हमने इसमें क्या करना है, साई कुड हैव स्टडीड हार्डर बट शी डिड नॉट, वो ये कर सकती थी बट उसने ये नहीं किया। तो क्या आएगा, कैन द एक्शन स्टिल हैपन एट द प्रेजेंट मोमेंट, क्या ये प्रेजेंट मोमेंट के लिए है, नो है ना। नो, द एक्शन कैन नॉट हैपन नाउ, ये एक्शन अब नहीं हुआ, ये पास्ट का एक्शन है। उसने स्टडी हार्डर किया नहीं किया, वो कर सकती थी। तो कैन यू गेस व्हेन वी यूज़ द मॉडल कुड हैव, आपको पता चला कि हम कुड हैव कब यूज़ करेंगे। We used could have to show actions that were possible in the past but did not occur for some reason.
ये जब कुड हैव है, जब हमने अपनी प्रेजेंट एबिलिटी बतानी है तो हम वी विल यूज़ कैन। ओके, अगर जो चीज़ जो एक्शन पॉसिबल था पास्ट में बट वो नहीं हुआ फॉर सम रीज़न, देन वी विल यूज़ कुड हैव। इसको याद रखना कि कुड हैव हम कब यूज़ करते हैं। ओके, सो वी राइट इट विद द वर्ब लाइक दिस, कुड हैव, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। लाइक इसमें लिया गया है एक एग्जाम्पल, आई कुड हैव फिनिश माई होमवर्क येस्टरडे। मैं कर सकता था अपना वर्क कल, है ना। क्यों, अब इसको देखो डांट पड़ रही है ना टीचर से, ये कर सकता था वर्क। व्हेन वी वांट टू शो दैट वी हैड द एबिलिटी टू डू एन एक्शन इन द पास्ट, जब हम ये शो करते हैं कि हमारे में एबिलिटी थी कि हम पास्ट में ये एक्शन ले सकते थे बट हमने नहीं लिया, देन हम वी विल यूज़ कुड हैव। कुड हैव जो है वो मोडाल ऑफ एबिलिटी है, इसमें भी हम एबिलिटी ही शो कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका आ जाता है डिफरेंस बिटवीन कैन एंड कुड हैव। अब कैन एंड कुड हैव में डिफरेंस क्या है? आई कैन जंप हाई, मैं जंप हाई कर सकता हूँ, हाई जंप कर सकता हूँ। आई कुड हैव जंप हाई, मेरे को करना चाहिए था या मैं कर सकता था। आई कैन राइट वेल, मैं लिख सकता हूँ। आई कुड रिटन वेल, आई कुड हैव रिटन वेल, मेरे को अच्छा लिखना चाहिए था या मैं अच्छा लिख सकता था। आई कैन कुक डिनर, मैं डिनर कुक कर सकता हूँ। आई कुड हैव कुक डिनर, मैं डिनर कुक कर सकता था। प्रेजेंट एबिलिटी के लिए हम कैन यूज़ करेंगे और पास्ट एबिलिटी के लिए हम कुड यूज़ करेंगे। प्रेजेंट एबिलिटी जो हमारी होगी वो शो करेगी कि आज के टाइम में हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट टाइम। बट पास्ट एबिलिटी जो हमारी होगी वो ये शो करेगी कि क्या हम पास्ट एबिलिटी में ये कर सकते थे बट हमने किसी रीज़न के कारण नहीं किया। दिस वॉज अबाउट कैन एंड कुड हैव। नाउ अब आपको पता चल गया कि मोडाल्स ऑफ एबिलिटी जो है हम कैसे यूज़ करते हैं पास्ट और प्रेजेंट के लिए। प्रेजेंट, फॉर प्रेजेंट वी विल यूज़ कैन एंड फॉर पास्ट वी विल यूज़ कुड हैव। ओके, तो ये आपकी स्लाइड्स थी। अगर आप इसको लिखना चाहते हो अपनी नोटबुक पे, ग्रामर नोटबुक पे आप लिख सकते हो सो दैट माइंड में रहे ये बातें, क्योंकि पेपर में ये स्लाइड्स के अकॉर्डिंग ही आपका जो पेपर है वो आने वाला है। अब हम करते हैं वर्कशीट नंबर 19 एंड वर्कशीट नंबर 21। ओके, सो ओके, ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 50। Now we are going to do worksheet number 19 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप खुद ही करोगे इसको बेटा। सो इसमें देखो ऑब्लिगेशन जो हमारी ड्यूटी होती है, पॉसिबिलिटी, चांस हो गया, प्रॉमिस जो हमने प्रॉमिस किया है कि हम ये करेंगे। ओके, लाइक इसमें फर्स्ट है माय फादर मे कुक चिकन फॉर डिनर। हो सकता है मेरे फादर जो हैं डिनर में कि जो चिकन है वो कुक करें, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी शो हो रही है। मोडाल को हमने अंडरलाइन करना है और उस कौन सा मोडाल है वो हमने लिखना है कि वो ऑब्लिगेशन है, पॉसिबिलिटी है या फिर प्रॉमिस है। ऐसे आएंगे आपको पेपर में, मैं आपको पहले ही बता दूँ, आप इसको केयरफुली सुनना। सेकंड है गौतम कुड सॉल्व द पजल टुडे, कि वो सॉल्व कर सकता है, इसमें भी पॉसिबिलिटी शो हो रही है। कुड को अंडरलाइन करके हम पॉसिबिलिटी लिख देंगे। मुबीना शुड फोकस ऑन हर पेंटिंग नाउ, उसको मतलब ये उसका जो है बाय लॉ लगा लो या फिर उसकी ड्यूटी है कि उसको फोकस करना चाहिए अपनी पेंटिंग के ऊपर, तो देन वी विल यूज़ ऑब्लिगेशन। वी मस्ट ओबे आवर टीचर्स, ये रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमारे टीचर्स की, तो ये भी हमारी ड्यूटी या ऑब्लिगेशन है। अली विल प्रैक्टिस अ मैथ क्वेश्चन डेली, वो प्रैक्टिस करेगा। लाइक मैं हूँ, मैं बता रही हूँ कि वो अपनी प्रैक्टिस करेगा डेली, तो उसने मेरे को प्रॉमिस किया है ना, तो ये प्रॉमिस में आ जाता है। इस तरीके से आप इस वर्कशीट क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट आपका आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट मॉडल। इसमें हमने शुड यूज़ करना है और कुड यूज़ करना है। ओके, लाइक इसमें आपको 2 चॉइसेस दी होंगी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस और अकॉर्डिंग टू मॉडल, आपने क्या करना है उसको चूज़ करना है। लाइक यहाँ पर निशित डैश क्लीन हर रूम एवरी डे, यहाँ पर हम मे तो नहीं बोलेंगे, यहाँ पे कोई चांस तो हम शो नहीं कर रहे हैं ना, वो करेगा, डेली करेगा, विल यूज़ होगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से आपने वर्कशीट नंबर 19 की क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लेना। आंसर्स मैंने दे दिए हैं बट यू हैव टू ट्राई फर्स्ट, आपको ट्राई करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसके साथ मैच कर लेना।
मॉडल्स की वीडियो मैं आपको रिवीजन डेज में ज़रूर डालूँगी, ताकि सभी मॉडल्स जो है इकट्ठे एक ही वीडियो में आपको समझ आ जाएँ. ओके, so now we are going to do worksheet number 21. Open your books at page number 52 ओपन कर लो आप. नेक्स्ट आ जाती है बेटा आपकी वर्कशीट नंबर 21. इसमें हमने आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन करने हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सेल्फलेस. इसमें से जो सेल्फलेस की एग्जाम्पल आ रही है उसको हमने टिक करना है. लाइक इसमें आंसर रहेगा थर्ड. टीम हेल्प्ड हिज मॉम. उसने अपने मम्मा की हेल्प की हाउस को क्लीन करने के लिए, जबकि उसके पास और भी बहुत सारा काम पड़ा था. तो ये सेल्फलेस की एग्जाम्पल है. नेक्स्ट आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स मीन्स द सेम ऑफ टाइमिड. टाइमिड का जो एग्जाम्पल क्या रहेगा, शाय, नर्वस और अफ्रेड, डरना मतलब. और आगे आ जाता है वर्ड स्ट्रेन. स्ट्रेन जो होता है जब हम कोई टेंशन में लग रहे होते हैं, तो इसलिए हम इसको इस वर्ड में कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं. दिस इज़ एन सैम्पल. ये सैम्पल है एक. आप कोई भी वर्ड जो है वो बना सकते हो, कोई भी सेंटेंस बना सकते हो. ओके, तो ज़रूरी नहीं है आपने इसी को ही लिखना है. नेक्स्ट आ जाता है आपका मॉडल्स. मॉडल्स में आपने जो है जो ये पॉइंट्स दिए गए हैं इसमें से आपने चूज़ करना है कि मॉडल कौन सा है, वर्ब कौन सी है, और जो टाइप ऑफ मॉडल है वो कौन सा है, कि वहाँ पर अबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है या पॉसिबिलिटी है. लाइक मैं आपको फर्स्ट समझा देती हूँ. वी कैन हेल्प ईच अदर सक्सीड. हम एक दूसरे की सक्सेशन में हेल्प कर सकते हैं. तो कैन जो है वो मॉडल है. मॉडल के साथ जो यूज़ किया गया है वो वर्ब है, हेल्प. और ये जो है अबिलिटी, कैन हमेशा एबिलिटी के लिए शो करता है. कुड हैव हमारी पास्ट एबिलिटी शो करता है. बीन जो है हमारी वर्ब रहेगी और ये भी एबिलिटी होगी. शुड जो होगा, शुड हमारी ऑब्लिगेशन है, मतलब हमारी ड्यूटी है. टेक इसके साथ वर्ब यूज़ की गई है और ये ऑब्लिगेशन रहेगी. नेक्स्ट में आ जाता है मे जब होता है हम पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं. बाय जो है हमारी वर्ब है. नेक्स्ट आ जाता है मस्ट जो होती है वो हमारी ड्यूटी होती है, ऑब्लिगेशन होती है, कंपल्शन होती है. देन इसके साथ जो लगा हुआ है टेल वो हमारी वर्ब है और ये हमारी ऑब्लिगेशन है. तो ये आपकी थी आज हमने करी हैं वर्कशीट नंबर 19, वर्कशीट नंबर 20 एंड वर्कशीट नंबर 21. जो भी मैंने आपको स्लाइड्स दिखाई थी वो आपने क्या करनी है, वो अगर आप अपनी नोटबुक पे लिखना चाहते हो, यू कैन राइट इट डाउन. ओके, हैव अ नाइस डे, हैप्पी लर्निंग.